أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोहणे दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ है कि रब सोने फरमाया मैं नहीं पैदा किया जिन्ना और इंसानों को मगर सिर्फ अपनी इबादत वास्ते। मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इल्ला लियअबुदून दा माना है इलियारिफून, कि सिर्फ अपने इरफान वास्ते, अपनी पहचान वास्ते, अपनी मार्फत वास्ते पैदा किया। कि जिन्ना इंसानों को पैदा करने का मकसद ही है कि मैनू पहचानना, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचानना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरफान हासिल करना फ़र्ज़ है हर मुसलमान पे। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इश्क करना फ़र्ज़ है, नफ्स का तज़किया फ़र्ज़ है, कल्ब का तस्फ़िया फ़र्ज़ है, वगैरह वगैरह। क्योंकि जब तक कोई शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचानता नहीं, वो हुक्मां ते सही तौर पर कमा हक़ हो जिमें हक़ है अमल करने का प्रोग्राम ते अमल करके वैसे नतायज हासिल नहीं कर सकता, वो अनवारात हासिल नहीं कर सकता, दुनिया कब्र और आखिरत कामयाब व कामरान नहीं हो सकता और शैतानी कुव्वतां का मुकाबला नहीं कर सकता। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचानना जड़ा ज़रूरी ही नहीं बल्कि इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचाने बगैर इंसान का ना ईमान मुकम्मल होंदा, ना ईमान मजबूत होंदा, और ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरफान तो बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह तक रसाई होंदी जिहड़ी जिंदगी का मकसद है। जिवें रब सोने फरमाया इला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, तेरी इंतहा तेरा रब है। लेकिन नेमत तां ही हो अगर इंसान रब सोने को पहचानूगा। जो रब सोने को पहचानूगा तो फिर रब सोने के हुक्म के मुताबिक अल्लाह सोने के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे आका मौला दी हर हर सुन्नत पर अमल करेगा, और जिहड़ियां अहम तरीन है उन्होंने खास तौर पर जिन्हां विच एक सुन्नत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचानना भी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह तक रसाई है, हजूरी खुदा तक पहुँचना, अल्लाह सोने दी दा दीदार हासिल करना है, कचहरी मुस्तफा भी जाना है। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचानना बहुत ज़रूरी है। रसाला कुशैरिया के अंदर लिखिया होया, इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत अबू तर्राब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हुए ने, कि किसी ने उन्होंने पूछा आरफ की सिफत की है। आपने फरमाया कि जिन्होंने कोई शय मुकद्दर ना कर सके, लेकिन हर शय नूं उहदे कोलों सफाई हासिल होवे। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत गल कही है। यानी नूरे इरफान, नूरे ईमान, नूरे जिक्र, नूरे कुरान, नूरे अहदीस, नूरे फ़क्रे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूरे इश्क़े इलाही उहदे अंदर इन्ना रच बस जाए कि वह कल्ब जिहड़ा मासवा अल्लाह तो कुल ही निकल जाए, नफ्स दियां तमाम तरखाशात लज़्ज़ात शहवात मौल मशहूरियां चो निकल जाए, खलकी असबाबो अरबाब चो निकल जाए, और तमाम मासवा अल्लाह और खल्क चो निकल जाए, अपने वजूद चो भी निकल जाए। उसके अंदर इन्ना नूर आ जाए, उसकी रूह के अंदर यानी कुव्वत परवाज़ पैदा हो जाए, अल्लाह सोहणे दी बारगाह तक दी रसाई हासिल करे। तो फिर ये नूर उहदे अंदर इन्ना ज्यादा होवे कि कोई भी
ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਲਹਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਮਾਇਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਤਲਾਸ਼ੇ ਮੌਲਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਨਵਾਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਰਾਗਬ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁਤਵੱਜੋ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤਰਫ ਮੁਤਵੱਜੋ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਰਫ ਹੈ। ਆਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਮਾਨਾ ਚ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਉਹ ਸੱਚੇ ਆਰਫ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਵਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਤਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਨਫੀ ਲਹਿਰ ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਕਬੂਲ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨਵਾਰਾਤ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਫਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹਦੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਵਜ਼ ਫੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਔਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਅਨਵਾਰਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁਤਵੱਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਲੂਸੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੈਫੀਅਤ ਮੁਯੱਸਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਉਸ਼ਾਕਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਖਜ਼ੇ ਫੈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਨੂਰ ਦਾ ਅਕਸੀ ਜ਼ਹੂਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਰ ਲਹਿਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਹयात है। और जिसका कल्ब साफ हो जाता है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप चूंकि शहनशाह भी शहनशाह ने, पूरी कायनात के हुक्मरान ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दसे प्रोग्राम के मुताबिक बातनी निज़ाम चला रहे हैं। तमाम गौस कुतुब अब्दाल गियास औताद नजीब रजाल गैब वगैरह सब आप दे अंडर है, और तमाम उशाकान मौला नूं और अपने आशिकां नूं नफा पहुंचाउंदे रहिंदे आप। लेकिन तां ही हासिल होगा कि इंसान नूं अपने नफस का तज़किया करे, इनू ख्वाहिशात तो खाली करे। ख्वाहिशात नफसानी ही अल्लाह और बंदे दरमियान सब तो बड़ा हजाब है। ये ख्वाहिशात नफसानी ही है जिहड़ी इंसान नूं दुनिया तक रागब करदी है, रब सोहणे तरफों हटाउंदी है। लेकिन जदों इंसान ये ख्वाहिशात नफसानी नूं यानी अपनी हर ख्वाहिश नूं अपने मौला ते कुर्बान कर दिंदा और अपनी मर्जी नूं छड़ दिंदा है, सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाता, इरादा इलाही बन जाता, फेल इलाही बन जाता और ख्याल इलाही बन जाता, और अपना हर कदम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक गुजारदा, कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलता, अजीमत की जिंदगी गुजारदा, बिदात तो बचदा और शैतानी रस्मों रवाजा तो बचता है, और जिहड़े इन्हां कामां च मुबतला है उन्हां दे परछावें तो ही बचदा है। हमा वक्त हर वेले सुबह ते मौला च रहिंदा, अपने रब दे नाल रहिंदा, मैयत मौला च ही रहिंदा, और कलबन अपने अल्लाह तरफ मुतवज्जो रहिंदा। ऐसी नमाज इश्क नींद है, उस तो बाद दुनिया तर रागब नहीं हुंदा हैगा। ते जिवें इंसान नूं इह कैफियत हासिल हुंदियां ते तिवें उहदी दुनिया दे विच इक ऐसा रूहानी इनकलाब आउंदा ते फिर उह रूहानी महराज मुयस्सर हुंदी है, क्योंकि महराज भी नबी पाक दी सुन्नत है। रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करना है भी सुन्नत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। लेकिन ये सुन्नत खासा नूं मिलदी, आमां नूं नहीं। बाकी दा खाण पीण वाली सुन्नतां दे पिछे लगे रहिंदे आ, लेकिन वो सच्ची सुन्नत जिहड़ी है उधरे पासे नहीं जाते है। क्यों कि इहदे वास्ते रियाज तो मुजाहिदा करना पैना, सारी दुनिया छड्डनी पैनी, मालो मशहूरी चों निकलना पैना ते लोकां दी वाह चों निकलना पैंदा, और सारी खलक नाल ताल्लुक तोड़ना पैना, बेरगबत होना पैना, और सब तो अलग हो के अपने हुजरे च अपने या मस्जिद के अंदर अपने रब दे नाल रहना। ते जिन्हां दिल सिमर जांदा है ते फिर वो इन्हां लोकां नाल मखलूक नाल कदे भी ताल्लुक नहीं पैदा करते। जिवें हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, सह आलम छड़ मसीता नठे जद दिल कंधी लगदे हो। यानी बड़े बड़े आलम जिहड़े ने जदों दिल अल्लाह दे विच उलझ गया, अल्लाह की मुहब्बत च मुबतला हो गया, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो गया, अल्लाह च महबूब मस्त रहन लग गया, जिवें इकबाल फरमाते हैं कि दरवेश खुदा मस्त शरकी है ना गर्भी, ये सारे मामला चों निकल जाता, फिर उसकी कैफियत अजीब हो जाती है। तो उसदे उत्ते फिर सारे बातनी असरार
मुनकशिफ होंदे आ। वहदत वहदीयत दे अंदर जिन्हें भी अजमाल व तफसील है, नूरी मुमलकतां ने, नूरी वलायतां, वो सारियां ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਔਰ घंटे सेकंड मिनट दिन रात सुबह शाम खलवत जलवत ये तफरीका खत्म हो जाती हैं। इसलिए कि नमाज इश्क नीत ली कल भी तेरा सारिया चीज़ों तो निकल जाता और अपनी मर्जी छड़ जाता, खुद राय नहीं बनता। खुद राय जो गुमराह आ, जिन्हें भी कुरान सुनने तो हट के अपनी मर्जी ना चलन की कोशिश की, शैतान उन्हें फौरी उचक लेंदा। शैतान बंदे नूं बनाउंदा ही पहला खुद राय आ, अगर मगर चूके चनाचे चक्रां फसा दिंदा। हाँ जी, और तावीलां लग पैंदा करना कुरानी आयात दियां, हालांकि कुरान में किसी तावील की कोई लोड़ नहीं। कुरान तो बहुत वाजिया प्रोग्राम है और अल्लाह के बारे नबी ने करके दिखाया। साढ़े बुजुर्ग उलमाए हक आइमा अरबा औलिया अल्लाह सब दसदे आ भी प्रोग्राम सच्चा यही है। तो सच्चा जिहड़ा कदे भी कुरान सुनो तो और जमाए अहले सुनो तो कदे बाहर ही निकलदा। इन्हां दे प्रोग्राम के मुताबिक चलता। सब तो पहला इंसान अपना अकीदा दुरुस्त करता है, क्योंकि अकीदा बुनियाद है। अकीदे ही दे बुनियाद के अंदर इंसान के अंदर जो भी सोचा पैदा होंदियां, जो भी अफकार पैदा होंदे आ, इसी बुनियाद के होंदे आ। अगर इंसान सच्चा मोमन है और वाकया ही ईमान जुबानी भी लिया, तस्दीक बिल कल्ब भी किया, तो उहदे कल्ब का ध्यान अल्लाह तरफ हो जाएगा और अल्लाह का आशिक हो जाएगा। जिवें रब सोने फरमाया वो वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बातिन दाखिल होता है, देखता है सारा प्रोग्राम और बातन दे अंदर देखता है। आलमे मिसाल दे अंदर जिहड़ियां रब सोने ने कायनात दियां जिहड़ियां सूरतां बनाईयां होईयां, उन्हां दा अगे आ ज़हूर आ कायनात दे अंदर हो रहा और सारे भेद खुलते। हकीकत ने सारियां लोहे महफूज दे आ। हकीकत ने सूरतां जिन्नियां भी है ये लोहे महफूज दे अल्फाज और जुमले ने जिहड़े इरादा इलाही दे मुताबिक अपने अपने वक्त ना ज़हूर च आ गए ने, आ रहे ने और आउणगे। और आलमे बातन दे अंदर लोहे महफूज दे उत्ते जो बातन दे अंदर टाइम स्पेस कस्से सकल माजी हालो मुस्तकबिल की कोई कैफियत नहीं हैगी। उत्थे एक ही रवा दवा प्रोग्राम है। ये सारे मामला ज़ारी आलम नाल ताल्लुक रखते हैं। बातन दे अंदर कैफियत मौजूद नहीं हैगियां। बाहर जदों रब सोने इंसान पहचान लैंदा है तो फिर उन्होंने ये सारियां हकीकतां खुल जांदियां ने। जब तक रब सोने उस वक्त तक, क्योंकि इश्क भी कमाल नूं तां ही पहुंचूगा अगर अल्लाह सोने पहचानदा होगा। इश्क के बारे हजूर रसाला गौसे आजम के अंदर लिखिया होया कि हजूर गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने ने कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी जदों हुजूरी च पहुंचिया, रब सोने ना हम कलामी दा शरफ हासिल होया मैनू, तो रब सोने फरमाया कि ऐ गौसे आजम जदों तू ज़ारी इश्क नूं जान लिया तो तेरे उत्ते लाजम हो गया कि बजाए इश्क दे मेरे विच फना हो जा। क्योंकि इश्क जिहड़ा है ये सिफत है मेरी। इश्क जिहड़ा है आशिको मौशूक दे दरमियान हजाब है। निकल जा, यानी सफात चो निकल जा, मेरी जात विच फना हो जा। यानी सच्चा आदमी जदों रब सोने दी मुहब्बत च मुबतला हुंदा, अपने सोने मौला नूं पहचानदा, फिर उन्होंने कैफियत ये सारा उत्ते भेद खुल जाता भी दरअसल जो कुछ भी कायनात च है हकीकत मुहम्मदिया यानी नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अक्स दा रक्सी ज़हूर है। कायनात दी हर शय उहदी हर लहर इस वास्ते नबी पाक हर जगह हाज़िर मौजूद है अपने नूर के जरिए और अपने जस्दे खाकी के जरिए। वो भी नूरानी है आपका वजूद पाक, तो मदीना पाक दे अंदर आ पूरी कायनात की हुक्मरानी फरमा रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस्मा व सिफ़ात दे नवारात जिहड़े ने उहदा अक्स दा रक्स कायनात दे अंदर निज़ाम चल रहा और जारी सारी है और चलता रहना इरादा इलाही दे मुताबिक। तो उहदे उत्ते फिर भेद खुल जाता भी दरअसल कायनात की जो कुछ भी है हकीकत एक ही है और वो अल्लाह की पाक ज़ात है। इंसान की भी हकीकत जिहड़ी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पाक ज़ात है। इंसान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे
अस्माओ सिफात दे अनवार और हकीकत मुहम्मदिया रक्स दा रक्स अक्सी ज़हूर है और आलम अमर दे लताइफ दे अंदर मौजूद है। लेकिन इस तो मुराद ये नहीं है कि माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि रब है ना, रब रब है, बंदा बंदा है। इंसान जिन्ने भी कमाला तय कर ले बंदा ही रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने चाहे ज़हूरात फरमा ले, अक्स दा रक्स वो रब भी है। ये सारे प्रोग्राम तो बेनियाज है और हर जगह अपनी ज़ात पाक ना हाजिर व मौजूद है और बेशुमार सिफता शाना दा मालिक है अल्लाह पाक। और ये बारे डॉक्टर कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इन्हू समझाने वास्ते बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। और एक जगह इलामा फरमाते हैं हकीकत एक है हर शय की, खाकी हो के नूरी हो। हकीकत एक है हर शय की, खाकी हो के नूरी हो। लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल चीरे। हर जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सिफाती अनवारात दा ही अक्सी ज़हूर है जिथे किते भी है। इस वास्ते लम्हा फरमाते ने क्योंकि आपने ये सारे इल्म दी गुत्थियां सुलझाइयां लेकिन इलामा नूं राह ना मिलिया। लेकिन जदों मिलिया सुल्तान आरिफीन हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह कोलों फिर राह मिले आपको। तो फिर बेख्तियार आप कहते ने कि औरों का है प्याम और मेरा प्याम और है, औरों का है प्याम और मेरा प्याम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज कलाम और है। जिन्हें इश्क मौला दी नेमत और दर्द मिल गया, जिਵੇਂ शायर आंदा अता किया मुझको दर्द उल्फत कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत। ये अल्लाह का इनाम है लेकिन मिलदा ओनू है जो टिड्डो सच्चा है और हकीकत पसंद है। ये ओनू नेमत मिलदियां, काफिर और मुनाफिक नूं नेमत नहीं मिलती कदे भी। ते जदों ये नेमत मिल जाती है ओनू उहदी कैफियत बड़ी अजीब होंदी है। जिवें डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते एक जगह यही मुकाम है मोमन की कुव्वतों का अय्यार, इसी मुकाम से है जिल्ले सुबहाने। कहंदा ये मुकाम आदम दा सच्चे और सच्चा नायब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। इंसान नूं इस वास्ते रब सोने खलीफतुल्लाह बनाया, कुरान करीम दस्सिया ये मेरा नायब है। ते नायब दी ड्यूटी ये है कि जिहदा नायब है सिर्फ ओहदी गल करे, ओहदी मुहब्बत च मुबतला रहे, ओहदा पैगाम अगे तोरे, गैरां दे किसी पैगाम के पिछे ना दौड़े, ना खुद अपना कोई पैगाम देवे क्योंकि उन्हें हक हासिल ही नहीं हैगा और ना जानदा ही है। रब सोना ज्यादा जानदा है। क्या फरमाने इसी मुकाम से आदम जिल्ले सुबहानी, ये आदम जिहड़ा है ये साया है अल्लाह सुबहानहू व तआला दा जल्ला शानहू, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सिफाती अनवार दा ये अक्स है हाजी। और हकीकत भी यही है हाजी। वो अलग बात है कोई इंसान अपनी हकीकत और नावाकिफ है, कदे अपनी दुनिया दे विच दाखिल होया ही नहीं। इकबाल जिवें फरमांदे अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तू अंदर गोताखोरी करेगा तो फिर तेरे पता लगूगा कि तेरे अंदर कितना बड़ा जहान है और कितने बड़े तेरे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरे ते इनामात कीते ने। और जदों इंसान नूर इरफान हासिल करता अपने रब नूं पहचानदा फिर यकीन को भी हो जाता है, इहदा इरादा आहनी हो जाता है, अपने अंदर खुद इतमादी पैदा हो जाती है, इर्तिकाद जिहड़ा इहदा मजबूत हो जाता, तवज्जो इहदी मजबूत हो जाती है और ज़ाहिर बातिन जो हर जगह पैगामात लै भी सकदा ते दे भी सकदा है। इनू मेरा अल्लाह इन्नी ताकत अता फरमा दिंदा है। लेकिन ये सारा इस्लाम की मेहरबानी है। इस्लाम कहते कुरान सुन्नत नूं और इजमाए अहले सुन्नत नूं ते जिहड़ा शख्स भी इस्लाम के प्रोग्रामां ते अमल करदा है, इस दीन ते अमल करदा है और वो सच्चा मुसलमान है और सच्चा अल्लाह का बंदा है और वो सच्चा अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह के वलियां दी जमात शामिल है और इश्क नगर का वासी है। लेकिन इन्हां लोगों नूं इस्लाम का नाम सुन के ही तकलीफ हो जाती है, इसलिए कि जिवें इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं कि लफ्ज इस्लाम से यूरोप को अगर कद है तो खैर, लफ्ज इस्लाम से
अगर यूरोप को कद है तो खैर, दूसरा नाम है इसका, इस दीन का फकरे गयूर। यानी इस दीन का दूसरा नाम जो फकरे गयूर है कि मोमन नू एक गैरतमंद फकीर बना दिंदा है। यानी फकरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इनू नेमत हासिल हो जाती है। ये कदे बातल दे के ना झुकदा, ना बातल को डरदा, ना बातल दी रगबत करदा, ना बातल दी मुहब्बत च फसदा, ना बातल दे पासे ध्यान दिंदा ते ना बातल दे अफकारो नजरियात कबूलदा है। मुनाफिक है जो टैलीपैथियां समझदा हीलिंग एनर्जियां और हिप्नोटिज्म मिसमरिज्म और नजूम निजाम के चक्कर च पाए रहंदे आ। दरअसल मुनाफिक ने, मुसलमान नहीं है सही, इन्हां दे दिल मर चुके हैं। इसलिए कि किसी की लोड़ ही सानू ऐसे इल्मां दी, साडे कोल सारा इल्म मौजूद है, कुरान करीम के अंदर मौजूद है। तो इस्लामी इल्म तसव्वुफ जिहड़ा है कुरान सुन्नत दी रूह है। इस रूहानीयत का तो मुकाबला ही कोई नहीं कर सकती, ना अज तक किसी कीता, ना कर सकता, ना कर सकूगा। बाकी सारे तो बेचारे उरा फिरन वाले आ, छप्पड़ दे डड्डू आ सारे। तौहीद दे बहरे बेकरार रूह लोग की जानते हैं भी ये की चीज़ है। तो कुरान करीम के अंदर सब कुछ मौजूद है, हर रूहानी इलाज मौजूद है और हर अला हाजिल के आस इंसान के ज़ाहरी बातनी इनफरादी इज्तमाई सियासी मुआशी तमाम तर प्रोग्राम ये अंदर मौजूद है। लेकिन इधर नूं झुकदे आ बातल अफकार तरफ, बातल प्रोग्रामां की तरफ। दरअसल दीन च नक्स देखते नहीं जी, साडे दीन चो गल्लां है नहीं। इस वास्ते सानूं टैलीपैथी सिखा दिओ, हिप्नोटिज्म सिखा दिओ, मिसमरिज्म सिखा दिओ और नजूम सिखा दिओ, रमल सिखा दिओ और सानूं रैखियां सिखा दिओ। रैखियां की है? सिर्फ यही है कि इंसान अपने अंदर कायनाती एनर्जियां अपने अंदर जज़ब करता है जिहड़ियां जुल्मत नाल लुथड़ियां हुंदियां ने। जदों कि अनवारात जिहड़े अल्लाह वाले जिहड़ा अल्लाह पैदा इलाज करदे तिबे मुहम्मदी दा, वो अनवारात अखज़ करदे ने कि जी जिहड़े लुथड़े नहीं हुंदे, ये जुल्माती एनर्जियां नाल लुथड़े हुंदे ने। ते तवज्जो ना जिवें रैकी करदे हत्थां नाल, हत्थां छुआवां निकलदियां, हर इंसान दे अंदर हर वेले छुआवां निकल रहीआं ने। तो ਉਹ उते उन्हां हत्थां दे छुआवां जिहड़ियां अपने तवज्जो ना तो ਉਹ अंदर मुंतकिल करदे आ मरीज दियां, ताकि ਉਹ मुतलका मर्ज दियां लहरां ਉਹਦੇ अंदर निकल जाण। ਉਹ वक्ती तौर पर शिफायाब हो जाता है। लेकिन ਉਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜੀਆਂ लहरां कायनाती कास्मिक एनर्जियां अपने अंदर जज़ब करके ਇਹ जो जुल्माती लहरां विचों हो के आउंदियां लुथड़ जांदियां रहे। और जदों उस काफर दे अंदर आउंदियां, उस मुनाफिक दे अंदर आउंदियां, ਉਹਦੀ बातनी जुल्मत ਉਹਦੇ अंदर मजीद ਉਹਦੇ ਨਾਲ लुथड़ जांदियां, ਉਹ मरीज दे अंदर मुंतकिल करदे आ। ਉਹ वक्ती तौर ते मरीज ਨੂੰ शिफा हो जाती है, लेकिन ਉਹਦੇ अंदर गंद भी नाल चले जाता है। हाँ जी, इस वास्ते कदे भी ऐसा शक जो दोबारा इस्लाम के पास नहीं आ सकता। तो लेकिन अलहमदुलिल्लाह जो कुरान सुन्नत का इलाज है, इलाज बिल कुरान सुन्नत ते बे मुहम्मदी अल्लाह पैथी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जल्ला शानहू दा प्रोग्राम है, वो सच है सकता। तो सानू चाहिए कि असी इन्हां शैतानी अफलातूनी प्रोग्रामां तो बचिए। जिहड़ा प्रोग्राम रब सोने दसिया उहदे मुताबिक चलीए। इस दुनिया में भी कामयाब, कबर में भी कामयाब ते अगले जहान भी कामयाब। ते अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यह है कि सानू चाहिए कि असी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं पहचानीए ताकि साडी दुनिया और आखिरत सिवर जाए, असी अपने मकसद हयात नूं हासिल कर लईए। ते अल्लाह सोने दी बारगाह च दिल दी गहराइयां च अल्लाह सोने दे हबीब दे वसीला जमीला नाल दुआ है कि अल्लाह सोने असी तां बड़े कम इल्म हकीर पुरतकसीर खताकार माड़े इंसान अपने प्यारे हबीब का सदका सानू अपने सच्चा इरफान अता फरमा और ये रूह नूं समझण वाला बना और नूर इरफान नूं अपने अंदर जज़ब करने वाला बना। साड़ियाँ खुदा गुनाह लक्ष्या माफ़ फरमा। कुर्रास दे सलाम नूं गलबा अता फरमा। काफरां मुनाफिकां दजालियां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस ते बाकी सब हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।